उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले खेला होगा, इसका अंदाजा तो तभी लगा लिया गया था जब प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखियों ने दल बदल की राजनीति करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि चुनाव से पहले तो सबसे बड़ा खेल संघ ने कर दिया है। जी हां, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आगे समर्थन जुटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग करने का पूरा मन बना लिया है, जिसके बाद बवाल अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले संघ ने मोदी शाह का खेल फंसा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव से ठीक पहले अब संघ की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मोदी की कुर्सी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और खासकर उपराष्ट्रपति चुनाव, इन सब पर पेच फंसने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही 9 सितंबर को एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ संघ की होने वाली बैठक ने सबको चौंका दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यह भी बता दें कि चुनाव से ठीक पहले संघ की बड़ी बैठक 72 घंटे की होने वाली है। और चुनाव से पहले होने वाली ये बैठक अपने आप में कोई छोटी बात तो नहीं है। खबर देखिए, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, आरएसएस की जोधपुर बैठक बीजेपी के लिए क्यों है महत्वपूर्ण, 75 साल में रिटायरमेंट, नए अध्यक्ष पर मुहर। तो जरा आप ही सोच लीजिए, खबर देखकर ही सवाल पर सवाल मन में उठने लगे कि आखिर ये जो मीटिंग है ये हो क्यों रही है। आरएसएस प्रमुख कौन सी खिचड़ी पकाने वाले हैं जो मोदी के खिलाफ और बीजेपी की रणनीतियों के खिलाफ होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें यह भी साफ कहा जा रहा है कि आरएसएस की जोधपुर में होने वाली ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा है, 5 सितंबर से राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की समन्वय समिति की 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। आरएसएस की ओर से जारी बयान में तो इसे हर साल होने वाली बैठक बताया गया, लेकिन आरएसएस बीजेपी के बीच संबंधों में आए बदलाव के बाद इस बार इसकी अहमियत बढ़ गई है। 5 से 7 सितंबर तक संघ की इस बैठक में इसके तमाम बड़े पदाधिकारी और इसके अनेकों संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। आरएसएस की ये बैठक 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना 100 साल पूरे होने से ठीक 1 महीने पहले आयोजित की जा रही है। संघ के लिए ये एक ऐसा दौर है जिसमें बीजेपी के साथ इसकी ताल्लुकातों में अप्रत्याशित मोड़ आता नजर आ रहा है। तो खबरें भी ये बता रही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तरफ आरएसएस इस बैठक को हर साल की होने वाली बैठकों में से ही एक बता रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये बैठक अचानक से क्यों की जा रही है, वो भी जब सर पे उपराष्ट्रपति का चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण कि 72 घंटे यानी कि 3 दिन, आखिर ऐसी भी क्या रणनीतियां बनने वाली हैं? ये सारे सवाल इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि संघ की जोधपुर में होने वाली बैठक कई सारे सवालों को जन्म देती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बैठक क्यों? दूसरा सवाल कि जब इतने दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, जब इसे टाला ही जा रहा था, तो अचानक से इतनी जल्दी क्यों है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया जाए? क्या क्रॉस वोटिंग के डर से, उपराष्ट्रपति का चुनाव फंसने के डर से यह सब हो रहा है? और तीसरा सबसे अहम सवाल कि क्या इस बैठक से मोदी की कुर्सी हिलाने का प्लान मोहन भागवत तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि मोहन भागवत ने भरे मंच से बीजेपी को उसकी 75 साल की रणनीति याद दिला दी थी और साफ कह दिया था कि 75 होते ही रास्ते से हट जाना चाहिए और अगले इंसान को मौका देना चाहिए। और ये तो आप भी जानते हैं कि 17 सितंबर को वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उससे पहले ही धमाका होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी तो ना जाने कितने मंचों से इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, कभी भी कहीं भी झोला उठाकर निकल पड़ते हैं। और अब आप देखिए, खबरें ये बता रही हैं कि आरएसएस की ये जो बैठक होने वाली है और आरएसएस प्रमुख ही मोदी को झोला पकड़वाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी आरएसएस के बीच हुई खटपट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीजों को सही करने की पूरी कोशिश की थी। भरे मंच से 15 अगस्त पर आरएसएस की जिस तरह से सराहना की, वैसा हमने कभी देखा नहीं। एक तरह से इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संघ का जिक्र करने से परहेज करने की परंपरा थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतनी खटपटों के बीच में ये परंपरा तोड़ी है, कमाल करके दिखाया। पर यह कमाल करना भी कहीं से फायदा दिखाता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संघ ने अब पूरी तैयारियां कर ली हैं। खबर है कि 3 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में तमाम तरह की रणनीतियां बन सकती हैं। आरएसएस के इस कार्यक्रम में इसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य और कोऑर्डिनेटर पहुंचने वाले हैं। इसमें खुद आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले,
समेत सभी 6 सह सरकार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके अलावा इस बैठक में बीजेपी समेत संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे, जिससे यह भी साफ है कि इस बैठक में संघ के वो सारे करीबी सांसद भी होंगे जिनको लेकर खबर ये थी कि संघ के करीबी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में खेल को फंसा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर नितिन गडकरी तक सभी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं और संभावनाएं ये भी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में फंसे पेच को संभालने के लिए संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खेल बिगाड़ सकता है। और जो बीजेपी आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ये चाहते हैं कि नड्डा जी इस पद पर अभी भी विराजमान रहे, उन्हें वहां से निकालने की पूरी तैयारी हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक हुई है और ये बैठक गुपचुप तरीके से हुई है। और सबसे बड़ी बात कि 45 मिनट तक मीटिंग चली है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो फाइनल कर लिया है, बस इस पर आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लग गई है। हालांकि इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनके शामिल होने का कोई फायदा दिखता नजर इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि संघ को जो करना होता है वो अपने हिसाब से ही करता है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के लिए संघ की ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सितंबर महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और खासकर मोहन भागवत के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी 75वां जन्मदिन, ये सभी आलाकमान के लिए जी का जंजाल बनने वाले हैं। भागवत ने तो पहले ही 75 साल को लेकर पेच फंसा कर रख दिया है और रिटायरमेंट का दावा भी ठोक दिया है। अब आप ही सोच लीजिए, अगर भागवत रिटायर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जहां इस बैठक में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि मोहन भागवत अपने रिटायरमेंट के साथ साथ संघ की परंपरा के मुताबिक अपने उत्तराधिकारी का नाम भी घोषित कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि अगर भागवत अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मोदी भी नहीं बचने वाले हैं। अब ऐसे में संघ की पहली पसंद तो आप भी जानते हैं कि कौन है, नितिन गडकरी। पहले ही दिन से संघ नितिन गडकरी को एक बड़े पद पर लाना चाहते थे, लेकिन हालांकि आपको यह भी बता दे कि मोदी शाह इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। पर इतना आसान नहीं होगा कि नितिन गडकरी को इतनी आसानी से नेतृत्व मिल जाए, लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये बैठक 3 दिनों तक होने वाली है तो कुछ ना कुछ बवाला जरूर होगा। इस बवाल में सबसे खस्ता हालत किसी और की नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की ही होगी, क्योंकि एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर और दूसरी तरफ अपनी ही सत्ता पर लटकी तलवार, ये सब आने वाले दिनों में काफी बवाल मचाने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, संघ की बैठक से क्या चीजें साफ होने वाली हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।